तो आपकी आवाज ब्रेक हो रही थी। So in, so in last class we have read about clonal selection, where we have studied that what are the helper cells. Clear? And helper cells basically these activated helper T cells which stimulate the killer T cell as well as B cell. And these killer T cell and B cell, what they do, they starts dividing and produce a large number of similar cells. और ऐसे सिमिलर सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोनल सिलेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिलेक्शन। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। हेलो, क्या बोलते हैं? क्लोन सिलेक्शन। इसके बाद हम लोगों ने एक अपन लोग एक पॉइंट पर लिख रहा था, तब उसके बाद फिर कुछ प्रॉब्लम हो गया था। इसमें लिखिए दे प्रोड्यूस लिम्फोकाइंस। और थोड़ा आप लोग लिखने वाला पार्ट थोड़ा फास्ट करेंगे। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मैसेंजर मॉलिक्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैसेंजर मॉलिक्यूल। which causes accumulation of WBC, accumulation of WBC। सर आपका वॉइस लैग हो रहा है। आवाज नहीं, आवाज आ रही है? सर बीच बीच में ब्रेक हो रही थी, अभी आ रही है। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। accumulation of WBC सर आवाज कट रहा है आपका। सर कट रहा है आपका आवाज। to the affected site। हेलो हेलो सर। आवाज नहीं आ रही? कट रहा है बीच में, नेट इशू है क्या सर? It should not be a messenger molecule which cause accumulation of WBC where the affected site is present। मीन्स जहाँ पे अटैक हुआ है वहां पर इनका accumulation करेगा और उस माइक्रोब्स को क्या करेगा? डिग्रेड करेगा कि नहीं करेगा? क्लियर है? इसी में नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा टी नीचे में एच देखिए क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? TH सेल को क्या बोलते हैं हम लोग? हेल्पर सेल्स। टी हेल्पर सेल्स ना, या हेल्पर सेल्स बोलते हैं। सो दीज TH cells also stimulate B cells to produce antibodies। क्या बोलते हैं इसको? एंटीबॉडीज एंड फैसिलिटेट द रिएक्शन। क्लियर? फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ अदर T cells। कोई दिक्कत है? नो सर। आगे बढ़ो। जिनका हो गया वो नेक्स्ट सेकंड पॉइंट डाल के लिखिए। सेकंड इन रोमन, द किलर T cell। मतलब क्लोनल सिलेक्शन के अंदर ही सेकंड पॉइंट क्या? हाँ, मतलब उसी के अंदर जो हम लोगों ने हेल्पर T cell लिखा था ना, उसी के अंदर ये सब पॉइंट्स आएगा। समझ में नहीं आया क्या? समझा। And all these comes in the category of which immunity? CMI और AMI? CMI। CMI CMI क्या होती है? सेल मेडिएटेड। मतलब all these immunity are mediated by और regulated by cells, इसलिए क्या बोलते हैं? सेल mediated immunity। कोई दिक्कत है? नेक्स्ट सेकंड नंबर डाल के लिखिएगा। क्या है बताइए? किलर T cell या किलर T cell।
किलर टी सेल क्या होती है आपके पास, बताइए। किलर टी सेल क्या होता फेगोसाइटिक होता है जो इंस्टेंटली मार देता है है? दी एंटीजन। सेल्स और क्लोन, मतलब अगर ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स होगा उसको हम लोग क्या क्लोन बोलेंगे? यस सर। हाँ, तो दीज सेल्स और क्लोन ऑफ दीज सेल्स, clone of these cells destroy the infected cell and pathogen। क्योंकि इन्फेक्टेड सेल अगर रहेगा तो जो अपने नियर बाय नेबरिंग सेल्स हैं उनको भी वो दिक्कत देगा, प्रॉब्लम कॉज करेगा, इसलिए वो क्या करता है, उनको भी उनके साथ साथ उनको भी हटा देता है। जैसे कि किसी तालाब में अगर कोई सड़ी मछली है तो हम उस सड़ी मछली को उनका ट्रीटमेंट के साथ साथ, उस बीमारी का ट्रीटमेंट के साथ साथ उन सड़ी मछली को भी हम हटाते हैं, क्योंकि उसके अंदर तो पैथोजन रहेगा तो और वो प्रॉब्लम कॉज करेगा, इसलिए हम उनके साथ साथ दोनों को रिमूव करने की कोशिश करते हैं। इतनी मेरी बात समझ में आ रही है? डिस्ट्रॉय द इन्फेक्टेड सेल्स और टारगेट सेल, टारगेट सेल एंड किल द पैथोजन, किल द पैथोजन एंड ऑल्सो, ये इसके साथ खास बात क्या है कि कैंसरस सेल को भी ये डिस्ट्रॉय करता है या फिर किल करता है। क्लियर है क्या? पैथोजन एंड ऑल्सो द कैंसरस सेल, cancerous cells by secreting lymphotoxic substance। हम लोगों ने इनिशियल कुछ लेक्चर में पढ़ा था क्या साइटोटॉक्सिक के बारे में? हाँ सर। हाँ सर। ऑल्सो द कैंसरस सेल बाई secreting lymphotoxic substance, lymphotoxic substances and secrete lymphokines, secrete lympho, क्या बोला था मैंने? लिम्फोकाइंस ना? हाँ, क्लियर है? हेलो। secreting lymphotoxic substance and secrete lymphokines which attract the phagocytes। सर बट लिम्फोकाइन तो हेल्पर टी सेल सीक्रेट करता है। हम्म, लिम्फोकाइन तो हेल्पर टी सेल सीक्रेट करता है ना। देख देख देख, वो ठीक है, वो जो आपने पढ़ा और जो आपने लिखा वो ठीक है, पर मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि ऑल्सो द कैंसरस सेल, समझ रहे हो क्या? ऑब्वियसली इन कैंसर सेल को मारेगा, उनके लिए क्या चाहिए? टॉक्सिक सब्सटेंस चाहिए। हाँ। तो दीज सेल ऑल्सो, इसलिए मैंने लिखा है ऑल्सो। उनके अलावा एक तो वहां काम कर रहा था, लेकिन यहाँ पर भी ये वाला भी काम ये करेगा। क्लियर है? बाय सेग्रेटिंग लिम्फोटॉक्सिक सब्सटेंस। और बट वो, हाँ बोलो। बट आपने तो उस टाइम लिम्फोटॉक्सिन्स लिखवाया था, लिम्फोकाइंस तो हेल्पर टी सेल्स के लिए था। लिम्फोटॉक्सिन्स, हाँ लिम्फोटॉक्सिन को लिम्फोटॉक्सिक तो बोलते हैं। तो नहीं, आपने वो लिखा है ना एंड सीक्रेट लिम्फोकाइंस, तो लिम्फोकाइंस हेल्पर टी सेल्स करता है, आपने लिखवाया था लास्ट में। हेल्पर टी सेल तो करता है, लेकिन ये सब के सब सेल सीएमआई के अंदर आते हैं, तो सिर्फ एक अकेला सेल मिलके तो काम नहीं करेगा, कुछ ये सेल भी काम करेगा ना, क्योंकि नाम क्या है? किलर सेल। अरे कुछ तो काम करेगा किलर का। जैसे पेन हाँ किलर सर। होता है, उसका काम होता है दर्द को मारना, जिसे बोलते हैं ना हर दर्द की दवा होती है कि नहीं होती? हाँ, लिम्फोकाइंस विच अट्रैक्ट्स फेगोसाइट्स। कहीं पर डाउट लगे बेझिझक होकर पूछ सकते हो, डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम आपको कीमा बना के खाने जा रहे हैं, समझे ना? क्या मैं बोल सकता हूँ ऑल दीज सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी? हाँ सर। क्लियर है? और यहाँ पे जो लिम्फोटॉक्सिक है ना, इसको आप अंडरलाइन करके एक पॉइंट और लिख सकते हैं इसके बारे में। ये जो लिम्फोटॉक्सिक है बेसिकली क्या है? ये साइटोटॉक्सिक है, मतलब सेल्स के लिए टॉक्सिक है। क्लियर है? तो इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, मतलब CTL। यस और नो?
हेलो, Yes, sir. साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। क्लियर है? आगे बढ़ूं। एंड ऑल दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। एक स्टार डाल के पॉइंट लिखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि कोई भी ट्रांसप्लांटेशन होती है, फॉर एग्जांपल मान लो किसी की आंखें खराब हो गई, चलो एक आंखें तो खैर बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, चलो वैसे 2 किडनी होती है ना, तो एट ए टाइम एक किडनी काम करती है, दोनों किडनी काम नहीं करती है। समझ रहे हो? पूरे लाइफ भर किसी किसी का ऐसा होता है, मतलब मैक्सिमम कंडीशन में एक ही किडनी से पूरी जिंदगी चल जाती है। समझ में आ रही? इन सीवियर केस दोनों ही किडनी फेल हो जाने पर उसको किडनी को ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। अब किडनी ट्रांसप्लांट करेगा, इट विल एक्ट एज फॉरेन सेल, फॉरेन ऑर्गन, यस और नो। तो जो अपने बॉडी का इम्यूनिटी है, ये तो कहेगा नहीं ये बाहर का है, इसको हटाओ, लेकिन उसे ये नहीं पता है कि अपने बॉडी में ये इस ऑर्गन की कमी थी, इसमें डिफेक्ट है, इसलिए हमने इसको लेके आया है। इसलिए उस चीज को रिमूव करने के लिए हमें टाइम टू टाइम इम्यूनो सप्रेसेंट लेना पड़ता है, ताकि जो इम्यून का रिस्पॉन्स जो बढ़ता है ना, उसको दबा देता है। अगर वो बढ़ा हुआ रिस्पॉन्स रहे तो उसको रिजेक्ट कर देगा। इसीलिए सीमा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिजेक्शन ऑफ ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन। इसलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा, दे ऑल्सो डिस्ट्रॉय, they also destroy transplanted ट्यूमर सेल। ट्रांसप्लांट अलग हो गया, ट्यूमर अलग हो गया, एंड अदर फॉरेन सेल, एंड अदर फॉरेन सेल्स। क्लियर है? ये बहुत तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो आप सवाल नीट में पूछा गया है कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन इज रिजेक्टेड बाय विच इम्यूनिटी, CMI, AMI, बोथ और नन? व्हाट शुड बी द आंसर? CMI. CMR. और इस टेस्ट में हाईएस्ट नंबर किसका आया? तूने टेस्ट दिया था? हाँ सर, दिया। कितने आए? 463. बोला था ना देने के लिए, आया था नंबर ना? कहाँ पे अच्छे आए? अरे तो औरों से अच्छे आए होंगे ना। पता, हाँ सर, मतलब फिर भी तैयारी हम। तैयारी ना करके भी इतना नंबर लाए, तो तैयारी कर तो कितना नंबर आएगा? इसलिए मैंने बोला टेस्ट देना चाहिए, आए या ना आए। सर मतलब मतलब कुछ कुछ चैप्टर्स तो आते ही थे बायो में, खाली फिजिक्स के में प्रॉब्लम। इससे प्रैक्टिस होता है, और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन। आप वुमेन हो तो मेक्स अ वुमेन परफेक्ट, हाँ कि ना? इसलिए बोलते हैं टेस्ट देनी चाहिए, मिस नहीं करनी चाहिए। इतनी बात आप सबको समझ में आई? जिसको समझ में आए अच्छी बात, नहीं आए तो भी अच्छी बात। के बाद में मुझे ब्लेम ना करो कि हाँ सर ने कहा था इसलिए दिया था। ठीक है ना? आगे बढ़ूं क्या? जिनका हो गया वो तीसरा नंबर देके लिखिए, सप्रेसर सेल्स। तीसरा नंबर देके लिखिए, सप्रेसर सेल्स। क्या बोलेंगे? TS बोलेंगे क्या? यस। सप्रेसर सेल का काम क्या होगा? दे विल सप्रेस द फंक्शन ऑफ T सेल और हेल्पर सेल, आगे ना? हेलो? हाँ सर। हाँ, दे विल सप्रेस द फॉर्मेशन ऑफ, सप्रेस द फंक्शन ऑफ TC सेल, और वी कैन से एंड TH सेल। तो उसमें नेक्स्ट पहला पॉइंट लिखिएगा, दीज सप्रेस, इसलिए तो नाम है सप्रेसर सेल। क्लियर? सप्रेस द फंक्शन ऑफ TC का मतलब क्या होता है? साइटोटॉक्सिक। क्या होता है TC का मतलब? साइटोटॉक्सिक T सेल। टॉक्सिक। क्लियर है? एंड TH का नाम तो मालूम है ही आपको, अरे है कि नहीं? क्लियर? हेलो? एक यस। होता है आपके पास बी सेल्स एंड प्लाज्मा सेल्स। B cells and plasma cells are also affected by, तनुश्री क्लास में है?
हाँ सर। आंटी की आवाज नहीं आ रही। B cells and plasma cells are also affected by TS cell, और TS cell क्या होती है? सप्रेसर सप्रेसर सेल। सप्रेसर सेल। क्लियर है? और किस वजह कैसे करेगा ये? बाय सिंथेसाइजिंग सप्रेसर फैक्टर्स। भूमिका क्लास में है? हाँ सर। अच्छे से पढ़ो, तैयारी करते रहो। टीचर साहब से नाराज होते हैं ना, क्योंकि आप पढ़ते नहीं, आप उनके हिसाब से नहीं पढ़ पाते हैं। समझ रहे हो? मेहनत करेगा ओबियसली उनका हक बनता है कि वो आपसे नाराज हो। समझे? हाँ सर। suppressor factor and suppress the entire immune system. Suppress the entire immune system. और मैंने एक प्लान बनाया आप लोगों के लिए। जब हम लोग 11th की लेक्चर लेंगे ना, उसमें आपको नोट्स मैं लिखने का टाइम नहीं दूंगा, ठीक है? PDF शेयर कर दूंगा, चलेगा? इससे आपका टाइम बच जाएगा। Entire immune system for attacking the own body, for attacking the own body. यहाँ तक कोई दिक्कत है? सिलेबस के बारे में चिंता नहीं करने का। हाथ पकड़ा हूं तो नैया पार करा के छोड़ूंगा। समझा क्या? बात आती है फिर नेक्स्ट विश्वास की, कितना विश्वास करता है। आगे बढ़ूं? जिनका हो गया वो 4th पॉइंट लिखिएगा, मेमोरी टी सेल। इस पॉइंट का मतलब क्या है? कौन सा पॉइंट का? सेकंड वाले का। सेकंड वाले का मैंने बताया। एक तो आपके पास क्या है, सप्रेसर टी सेल है। क्लियर है? इनका काम क्या होता है? इट विल सप्रेस द फंक्शन ऑफ टीसी। टीसी का मतलब साइटोटॉक्सिक और हेल्पर सेल। क्लियर? इसी की वजह से तो इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स को ये दबाता है, ताकि अपने बॉडी को ये अटैक ना कर सके। नेक्स्ट मैंने क्या बोला? बी सेल्स एंड प्लाज्मा सेल्स जो होते हैं वो भी सप्रेसर का काम करते हैं। जैसे टीएस कर रहा है, तो इसी से मिलता जुलता काम और कौन कर रहा है? बी सेल और प्लाज्मा सेल। दे आर ऑल्सो अफेक्टेड बाई टीसी। ये जो आपके पास टीएस है ना, ये इनके जरिए अफेक्टेड होते हैं। किस वजह से? क्योंकि टीएस सेल क्या करता है? सिंथेसाइजिंग, यहाँ पे जेड कर लेना, ठीक है ना? synthesizing suppressor factor and suppress the entire immune system for attacking the on body। क्योंकि बी सेल्स क्या था और प्लाज्मा सेल का काम क्या होता है? अरे प्लाज्मा सेल क्या करता है? एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करता है। अरे करता है नहीं करता है? और ये बी सेल और हम लोगों ने प्लाज्मा सेल सारा पढ़ रखा है लास्ट क्लास में। क्लियर है? इसमें क्या लिखा? ऑल्सो अफेक्टेड बाई टीएस दिस सप्रेसर सेल। अरे जब यही मेन है, सारा एंटीबॉडी का प्रोडक्शन यही करता है, तब इसी को दबा देगा तो इम्यून सिस्टम कहाँ से अपना काम करेगा? तो पूरा दबा ही देगा। क्लियर है? मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर, क्लियर है। आगे बढ़ो। These are the basic fundamentals in which you should have to keep all these things in your mind। और बार बार सब तो चीज मतलब उसका जो फेगोसाइटिक इफेक्ट है वो सेल पे ना हो जाए, इसीलिए ना। इसमें लिखा है ना, ऑन बॉडी को अटैक करने से बचाता है। हाँ। ठीक है ना? अगर ऐसा नहीं होता, ये सप्रेसर काम क्यों होता है? जब कोई जालिम ज्यादा बढ़ने लगता है, उनको दबाने के लिए कोई ना कोई आता है। हाँ कि ना? आगे बढ़ो। 4th नंबर देखिए, लिखिएगा मेमोरी टी सेल। मेमोरी टी सेल। इसमें पहला खुद के बॉडी को क्यों अटैक करेंगे इसमें? खुद के बॉडी को क्यों अटैक करेंगे? ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ सेल्स। इसमें मैंने क्या लिखा? देखो मैंने क्या लिखा। कभी कभी क्या होता है, ये फॉरेन, क्योंकि अगर फॉरेन एंटीजन आएगा तो अपना इम्यून सिस्टम एक्टिव होगा, और एक्टिव होगा उनको सप्रेस करना चाहेगा। लेकिन उसके दौरान तो अपने भी सेल्स इन्वॉल्व होते हैं ना, तो उस दौरान क्या होता है, ये वो अपने मतलब ये चीज भूल जाता है और अपने ही सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है। लेकिन वो डिफरेंशिएट कर सकते हैं ना, सेल्फ एंड नॉन सेल्फ वाला था ना पॉइंट। कर तो सकते हैं, लेकिन एक तो डिफेक्ट हो जाती है ना, तो वो भूल जाते हैं कि ये अपना ही सेल है, जिनकी वजह से अपने पास एक हम क्यों रिस्क लें काम। इसलिए अपने पास क्या होती है? एक सप्रेसर सेल होती है। अगर ऐसा हो भी जाता है
तो वो हम क्या करें, सप्रेसर के थ्रू उनको सप्रेस कर सकते हैं। हाँ। समझ रहे हो? वैसे हम अगर Yes, जब sir. ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं तो वो भी तो अपने बॉडी के लिए सेल हो गया, अब तो हम अपने अंदर हाँ। डाल दिए, तो उनको फिर क्यों रिजेक्ट करता है? इसलिए हमें सप्रेसर लेना पड़ता था कि वो रिजेक्ट ना करे। आज जहाँ रिजेक्ट कर दिया तो लाइफ चली गई। Yes, sir. समझ में आ रहा है? समझा। म्यूटेड बच्चे मुझे अच्छे नहीं लगते ना। हाँ, एक समझा। है मेमोरी सेल। मेमोरी का मतलब क्या होता है? वही मेमोरी जो आप जानते हैं ना, 2 GB, 4 GB, 5 GB। आजकल में तो कितना बड़े जो मोबाइल आने लगे हैं, 128, 256, कितना कितना GB का मोबाइल आने लगा है। हाँ, तो वैसे ही कुछ मेमोरी का काम ये भी, मेमोरी का काम क्या होता है? ये इनकाउंटर्स को याद रखता है कि कब कौन सा हमला कैसे हुआ था। क्लियर है? और उनके अगेंस्ट में क्या होती है? एंटीबॉडी का प्रोडक्शन मेरे बॉडी में रहती है और वो मेमोरी रखती है। क्लियर है? इसमें पहला पॉइंट लिखेगा कि दे डोंट किल, दे, सवाल आपसे पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स किल और डू नॉट किल द सेल्स। समझ रहे हो क्या? डोंट kill the pathogen, kill the pathogen, or don't form antibodies। नहीं तो ये एंटीबॉडी बनाता है, नहीं तो ये किल करता है। सर करता क्या है, देखते हैं क्या करता है। एंड डोंट फॉर्म द, अच्छा ए बी का मतलब समझ जाओगे क्या? एंटीबॉडी। Antibody. ठीक है ना, एंटीबॉडीज। बट दीज सेल्स, बट दीज सेल्स retain the memory of encounter, retain the memory of encounter। और जब भी कोई ऐसा ही अटैक आएगा तो अपने उसी मतलब उसी एक्सपीरियंस के साथ वो अटैक करके उसको कम टाइम में भगा देगा। हाँ, लेकिन हाँ आपको मालूम इसका एहसास हो जाएगा कि आप बीमार पड़ने वाले थे और बीमार नहीं पड़े। जैसे आप लोगों को होता हो ना होता, पर मुझे ऐसा लगता है जब अपने बॉडी में कुछ अटैक करती है ना, तो फिर अपने बॉडी की स्मेल अलग अलग सी हो जाती है। उससे आप ये महसूस कर सकते हो कि हाँ आप बीमार पड़ने वाले हो पर बीमार नहीं पड़ते हो। आप लोग करो, करते हो नहीं करते हो मेरे को नहीं पता, पर मुझे ऐसा फील होता है। समझे? क्योंकि मेरे को टाइफाइड भी हुआ है, मलेरिया भी हुआ है, डेंगू भी हुआ है, चिकन पॉक्स भी हुआ है, और मुझे इसलिए नजला जुकाम बहुत कम होता है। समझ रहे हो? और वैसे ये नजला जो जो भी कोल्ड वगैरह होता है ना, ये एक बॉडी का एक तरीके से डिफेंस मैकेनिज्म में काम करता है। ठीक है? ऑफ एवरी इनकाउंटर, इनकाउंटर मतलब वही ना, अटैक, इनकाउंटर। क्लियर है? इनके साथ में एक्स्ट्रा काम क्या करता है ये? बेसिकली दीज मेमोरी सेल्स दे कन्वर्ट द अफेक्टेड सेल, जो ये जो सेल होता है बेसिकली क्या करता है, दे कन्वर्टेड इनटू अफेक्टेड सेल ऑन लेटर इनकाउंटर, जिनकी वजह से क्या होता है, ये स्पेसिफिक एंटीजन बन जाती है। मतलब जो भी आपके पास स्पेसिफिक एंटीजन होती है उनके साथ हेल्प करता है, और ये काफी लॉन्ग टाइम तक चलता है, और जिनकी वजह से बीमारी नहीं पड़ती। कोई दिक्कत है? किसी को समझ में नहीं आ रहा है? कोई ऐसा है जिनको समझ में नहीं आ रहा हो? लेकिन जबरदस्ती समझने की कोशिश मत करना। समझा सर। समझ में आई तो ही बोलना, क्योंकि मेरे को ना शक्ल से सब चीज मालूम चल जाता है किसको समझ में आ रहा है, किसको नहीं आ रहा है ना। कभी मैं भी आपकी जगह बैठा हूँ ना, सो आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स। जबरदस्ती समझने का नहीं, जब तेरे को समझ में आए तभी बोलने का ना, झूठ मूठ का समझने से कोई फायदा नहीं। क्लियर? these memory cells, this memory T cell converted into effector cell on later encounter। पहली बार एनकाउंटर और फिर सेकंड टाइम एनकाउंटर हुआ तो एफेक्टर में कन्वर्ट हो जाता है। और ये किस किस तौर पे काम करता है, ताकि जो भी आपका जो एंटीजन आता है उनके साथ मिलके काम करता है और वो अपने को बीमार होने से बचाता है। क्लियर है? ऑन लेटर इनकाउंटर। टॉडी पे हाथ रख के बैठे ना रहो, लिखा करो विथ स्पेसिफिक एंटीजन। समर्थ क्लास में है?
even after several years. So डिस्कनेक्ट हो गया शायद, नहीं है मीटिंग। ज़ीनत, तेरे को समझ में आ रहा है? आगे बढ़ूं क्या? तो ये आपके पास 4 टाइप ऑफ सेल्स है, और ये 4 टाइप ऑफ सेल किसके अंदर आता है? CMI और AMI, या रेडमी या MI। किसमें बताओ? EMI EMI। CMI। अच्छा, CMI। आगे बढ़ूं क्या? जिनका हो गया वो नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, APC। ABP नहीं, APC। लेकिन इसका टॉपिक फिर क्लोजर सिलेक्शन क्यों था? क्या? क्लोजर सिलेक्शन का इसका टॉपिक अरे क्यों था? इतने बड़े बीमार कॉजिंग एजेंट को तुम अकेले हरा दोगे क्या? लेकिन फिर क्लोजर सिलेक्शन का मीनिंग क्या है ऐसा? ये ग्रुप ऑफ सेल्स फॉर्मेशन होता है ना, वही मिलके अटैक करता है। सारे सेल्स अटैक नहीं करते हैं, या कोई अदर सेल अटैक नहीं करते हैं। वो जो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल बनते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोन बोलते हैं ना। इसलिए क्या बोलते हैं? क्लोनल सिलेक्शन बोलते हैं। ये वो वाला क्लोनल सिलेक्शन नहीं है जो आप लोग जेनेटिक्स में पढ़ते हैं। दिस इज डिफरेंट क्लोनल सिलेक्शन। क्लोनल सिलेक्शन बस इतना इसके लिए है कि ये सब मिलके अटैक करते हैं। देखो, अकेला अटैक तो नहीं कर पाएगा। अब मान लो आपके सामने भीम आर्मी आ जाए, तो आप अकेले लड़ने जाओगे? Right. नहीं ना, मिलके लड़ने जाओगे। वैसे भीम आर्मी होता है क्या? आई डोंट नो, बस एक सुना हूं। आगे बढ़ूं क्या? सर एक सेकंड सर। डू इट फास्ट। जिनका हो गया वो नेक्स्ट लिखिए, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। जिनका हो गया वो नेक्स्ट लिखिए, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। बेसिकली क्या होता है, जो आपके पास सेल्स होती है ना, उसके ऊपर क्या होते हैं? APC होती है। क्या होता है? APC मतलब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। जो भी आपके पास इम्यून सिस्टम का जो मैकेनिज्म होता है, इन दिस मैकेनिज्म एवरी एंटीजन मॉलिक्यूल इज प्रोसेस्ड बाय एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, जैसे कि मैक्रोफेज, बी लिम्फोसाइट्स। क्या बोला मैंने? मैक्रोफेज और बी लिम्फोसाइट्स, इनके जरिए में क्या होता है? ये सारा का सारा एंटीजन का जो मैकेनिज्म प्रोसेस्ड होती है। क्लियर है? and these antigen is present on the surface of the cell। क्लियर है? ये इन सेल्स के सरफेस में, जैसे कि आपका क्या मैक्रोफेज है, बी लिम्फोसाइट है, इनके सरफेस में प्रेजेंट होती है। व्हेन आर टी हेल्पर सेल लिम्फोसाइट, क्या बोला मैंने? टाइप ऑफ लिम्फोसाइट है, तो मैंने क्या बोला? टी हेल्पर सेल, टी हेल्पर लिम्फोसाइट passes closely by the site of these antigen presenting cell, मतलब these APC, जिनके ऊपर क्या होती है? एंटीजन उनके सरफेस पे बहुत प्रेजेंट होती है कि नहीं होती? हाँ होती और है। वो उस एंटीजन को देख के पहचान लेता है, और वो एक्टिवेट हो जाता है कि हाँ, कोई हमला होने वाला है या कोई हमला हुआ है, सब तैयार हो जाओ। और एक घंटी बजने लगती है। फिर क्या होता है? वो सारे के सारे सेल्स डिवाइड करने लगते हैं, मल्टीप्लाई करने लगते हैं, और एक ग्रुप ऑफ सेल बनाते हैं। उसको क्या बोलते हैं? क्लोन बोलते हैं। क्लियर है? And now these T helper cell activate the B cell and the killer cell. These in turn develop the clones by frequent division among themselves, और जिनके उनका नंबर बढ़ जाता है, और इस तरीके से पूरा का पूरा एक्शन और पूरा का पूरा जो पैथोजन है उसको डिस्ट्रॉय की जाती है। कुछ समझ में आया? थोड़ा बहुत सर। थोड़ा बहुत यार। थोड़ा बहुत सर। टॉपिक आपने लिखा, अगले में आ जाएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार कंफर्म कर लूंगा आया कि नहीं है। मैंने क्या बोला? एंटीजन
और अपने ना हर सेल में क्या होता है, एंटीजन होती है। जैसे आप जो हम लोग आरबीसी का ग्रुपिंग मतलब ब्लड ग्रुपिंग करते हैं, उनके पर भी एंटीजन होती है। एंटीजन ए हुआ तो ब्लड ग्रुप ए हो गया, एंटीजन बी हुआ तो ब्लड ग्रुप बी हो गया, एंटीजन ए बी हुआ तो ब्लड ग्रुप बी हो, अगर कोई नहीं हो तो वो ब्लड ग्रुप ओ ओ कि ना। और जिनके पास ए एंटीजन ए है उनके पास एंटीजन एंटीबॉडी ए नहीं होगी बल्कि क्या होगी, बी होगी। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। हम्म। जिनके पास दोनों है तो वो दोनों सेम चीज नहीं होगी बल्कि उसका उल्टा वाला होगा। और जिनके पास दोनों है तो उनके पास एंटीबॉडी भी एंटीजन वो वाला होगा ही नहीं। अगर ऐसा होता तो फिर क्या होता है, ब्लड में क्लोटिंग आने लगती है। और जब ब्लड क्लोट हो जाएगा तो ना ना तो ऋतिक है ना तो सुजल, कोई भी नहीं आगे नहीं बोल सकता ना। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। बात समझ में आ रही है? इसमें आप लोग पहला पॉइंट लिखिएगा, इन इम्यून सिस्टम मैकेनिज्म, इन immune mechanism every antigen molecule is processed by APC, by APC like, अरे बोलो तो, like मैक्रोफेज। अभी तो बोला था, क्या बोला था, मैक्रोफेजेस। दूसरा मैंने क्या बोला था, बी लिम्फोसाइट्स, याद है? हेलो, बात समझ रहे यस हो? देन इसके बाद क्या होता है, दिस प्रोसेस्ड एंटीजन, आफ्टर प्रोसेसिंग क्या होता है, दिस प्रोसेस्ड एंटीजन is presented on the surface of these cells. क्लियर है? हेलो, हाँ सर। नेक्स्ट एक नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखिएगा, जैसे ही when a T helper cell, when a T helper lymphocyte, T helper lymphocytes passes with their side, or we can say passes closely by the side of the antigen, or we can say APC, antigen presenting cell bearing the antigen on its surface. कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत है बताओ, नो सर। समझ में आ रहा है? ऐसे या ऐसे? वैसे समझो। ऐसे या ऐसे? समझा कैसे? सर। मैं समझा। आगे बढ़ूं क्या? ये पॉइंट कंप्लीट नहीं होता, नेक्स्ट में मैं कंप्लीट करके लिख रहा हूँ। आगे बढ़ूं, नहीं सर। थोड़ा फास्ट लिखो। देखो, एक तो आपके पास क्या होती है, फॉरेन एंटीजन होती है ना, जो पैथोजन आता है। एक अपने सेल के सरफेस में क्या होती है, एंटीजन होती है। तो दोनों ये रिकॉग्नाइज करती है, और रिकॉग्नाइज करके ये सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, और फिर उसी हिसाब से काम करते हैं। बात समझे क्या? एक तरीका ये क्या है, अलर्ट सिस्टम है, मतलब समझता है कि ऐसा कुछ हो रहा है या ऐसा कुछ आया है जिनकी वजह से आपको एक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, जैसे फायर अलार्म होता है, इसमें आग की स्मेल को सूंघते ही वो कैसी आवाज निकालता है, किसी को आता है क्या?
अरे बोलना है तो माइक ऑन करके बोलो ना, म्यूट करके बोल रहे हो। आगे बढ़ो। लास्ट लाइन ही हाँ सर। नेक्स्ट पॉइंट इसमें इसमें कंटिन्यू करके लिखिएगा। इट रिकॉग्नाइजेस, it recognize the antigen and become activated and becomes activated। जिनके एक्टिवेट होने से क्या होगा, अब होगा हमला। इस हमला के दौरान कुछ लोग मारे भी जाएंगे, ठीक है ना, कुछ लोग घायल भी होंगे। नाउ टी हेल्पर सेल, नाउ टी हेल्पर सेल्स एक्टिवेट बी सेल, तभी तो नाम है हेल्पर। गेटिंग माय पॉइंट? एंड द टी किलर सेल, टी हेल्पर सेल और टी किलर सेल्स। नेक्स्ट क्या होगा, अभी अपना नंबर बढ़ाएगा। these cells in turn developed by clones by frequent division in themselves, in a themselves। कोई दिक्कत है यहाँ तक क्या? मतलब एक तरह का मैकेनिज्म है जहाँ पर अपने सेल्स में क्या, जैसे कि मैक्रोफेज है या आपके बी लिम्फोसाइट्स है, इनके सरफेस में क्या होती है, एपीसी होती है, क्या बोलते हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। जैसे ही आपके पास बाहर से कोई सेल आती है, ये क्या कहता है, इसके थ्रू प्रोसेस होती है, और प्रोसेस जैसे ही वो सब चीज इनके पास से गुजरती है, ये एक्टिवेट हो जाती है, और एक्टिवेट होकर क्या करता है, बोलिए क्या क्या करता है, बी सेल्स को एक्टिवेट बी करता है और सेल्स टी किलर सेल को एक्टिवेट करके अपना नंबर बढ़ाता है, मतलब क्लोन्स बनाता है, और क्लोन्स बना के फिर उसको डिस्ट्रॉय करता है। क्लियर है? जिनका हो गया वो लिखिए अमिश, अमित शाह नहीं, अमिश। अमिश का मतलब AMIS, एंटीबॉडी। बोलिए आगे बोलिए, AMIS का मतलब, अरे अमिश का, एंटीबॉडी mediated immunity। mediated immunity मैंने एम अमिश बोला, अमिश। system, antibody mediated immune system। हाँ ये वही ना बात है, ऐसे बोलते हैं मैडम लोग। आगे बढ़ो, और प्यार से क्या बोल सकते हैं हम उसको? humoral immunity। हाँ, मॉरल नहीं, ह्यूमरल। वैसे आप लोग मॉरल एजुकेशन पढ़ते होंगे घर में, मतलब स्कूल में नहीं पढ़ते हैं? 5th तक था, सर खत्म हो गया। अच्छा, मतलब मॉरल आप लोगों को आता है ना, अब तो फिर इसकी क्या जरूरत, आपको अच्छे मॉरल्स आते हैं, फिर इसकी क्या जरूरत है। आगे बढ़ो। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक लिखिए। आई थिंक ये सेकंड टाइप है ना? अरे सेकंड टाइप है क्या? एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम। बात समझ में आ रही है? प्यार से इन्हें क्या बोलेंगे? ह्यूमोरल इम्यूनिटी। जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है वो फॉरेन पार्टिकल का एंटीजन को डिटेक्ट करेगा या ये अंडी कहाँ से आ गया? एंटीजन, अच्छा एंटीजन, हाँ क्या बोला? तो वो फॉरेन पार्टिकल को डिटेक्ट करेगा कि उसका एंटीजन। देखो बाहर से अपने पास सेल आएगी, तो हमने कहा था कि इनको क्या बोलते हैं, फॉरेन एंटीजन बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो उनके भी सरफेस में कुछ होता है, अपने सेल के सरफेस में कुछ होता है, तो जैसे वो उन सेल के पास से गुजरेगा, तो वो सारे एपीसी है वो क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है, और एक्टिवेट होके जो मैंने अभी पढ़ा ये सारा काम प्रोसेस्ड हाँ, होती है। तो मैंने पहले अपने ऐसा क्यों लिखा है कि when a T lymphocyte passes closely by the side of the APC। सुनो सुनो सुनो, मैंने क्या बोला, इन द इम्यून सिस्टम मैकेनिज्म एवरी एंटीजन मॉलिक्यूल जो भी होता है, दीज आर प्रोसेस्ड बाय एपीसी।
जिसे प्रोड्यूस होती है, चाहे वो AP फॉरेन का हो या अपने अंदर का हो। क्लियर है? हाँ। जैसे कि मैक्रोफेज हो गया, जैसे कि बी लिम्फोसाइट हो गया। दिस प्रोसेस्ड एंटीजन प्रेजेंटेड और ऑन द सरफेस ऑफ दिस सेल, जैसे कि मैक्रोफेज या बी लिम्फोसाइट है। हाँ जैसे कि कोई टी हेल्पर लिम्फोसाइट passes closely by the side of APC bearing on the antigen of its surface। ये कौन से हैं? बाहर से जो अपने पास सेल आ रहे हैं, हाँ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होगा ना। अरे जिनके पास एंटीजन है वही तो है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। यस सर। वो उस एंटीजन को रिकॉग्नाइज करता है और एक्टिवेट हो जाता है। समझे क्या? और यही टी सेल क्या करता है? टी हेल्पर सेल एक्टिवेट बी सेल एंड टी किलर सेल एंड देन इन टर्न्स डेवलप अ क्लोन्स ऑफ by frequent division among themselves। Are you getting my point? यस सर। या फिर से समझाऊं? समझा। मेरी बात तो समझ में आ रही है? यस सर। नहीं आए तो बोल सकते हो। यस सर समझा। बंदर? ये बंदर कहाँ से आ गया? समझा। अच्छा समझा। अगर हम लोग अच्छा, इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? एंटीबॉडी है, इसके लिए हमें एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। पहले हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं। जब ये एंटीबॉडी बाइंड करेगा, जब एंटीजन किससे बाइंड करेगा? एंटीबॉडी से, तो कुछ इस तरीके का आपको डायग्राम देखने को मिलेगा। तो ये वाला जो मैंने बनाया है ये बेसिकली क्या है? ये एंटीजन है। क्या है? क्या है? अरे कहाँ है? एंटीजन। क्लियर है? और ये उनके क्या है? इनको हम लोग एपिटोप बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? एंटीजेनिक। उनके भी हाथ पैर होते हैं ना। एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट। वैसे डिटर्मिनेंट मैथ्स में भी होता है क्या? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा तुम लोग? हाँ पढ़ा है। सुना होगा। कहाँ पढ़ा है? पढ़ा है पढ़ा सर। नहीं है सर, सुना है। हाँ पढ़ा सुना। है तेरे पास मैथ्स है क्या? सर। वो था ना, माइनस प्लस माइनस हम निकालते हैं ना, वो तो बहुत बेसिक, तो वही वेक्टर्स में आता है। डिटर्मिनेंट होता है। बेसिक हो तो क्या हो। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स पढ़ोगे तो ना, ये दिमाग है ना वो हाथ में आ जाएगा। तो हमें मैथ्स में था, बट हमको एक चीज पता है उसका बस। अच्छा हाँ, मतलब बेसिक्स पता है। नेक्स्ट इसमें लिखिए एंटीजन बाइंडिंग साइट। तो ये ऐसे ही बनाना है, ऐसा इंसान हाँ ना, जैसा। ऐसे ही बनाना है। तो इंसान नहीं है, एंटीजन है। समझे क्या? और एंटीबॉडी से ये नीचे वाला दोनों क्या है? एंटीबॉडी का पार्ट्स है। क्लियर है? मैंने क्या बोला? एंटीजन बाइंडिंग साइट। तो कौन था वो, मतलब किसको मैं बनाया बोला, आपने? सोच लो कौन होना चाहिए। तो हमें नहीं पता, आप बताओ, ऐसे मत करो। तो रिकॉर्डिंग ऑफ करके बता दो सर। नहीं ना, अपार्ट सर फ्रॉम आप ही है क्या सर? डाउट हो रहा है। जिधर उंगली जा रहा है वही है। तो वो उंगली किधर दिखता ही नहीं है, सबको दिखता है सर। वो ये ऐसा तो नहीं दिखता है रहता, ना। चलो चलो किसी सब एक को पॉइंट कर रहे हो। तो जैसे चैट में लिख दो सर। जिसको बोला वो समझ गया। सर नेक्स्ट नो डायग्राम सर। बनाइए। नो सर। हुआ क्या? अरे हुआ। तो एंटीजन हाँ का क्या मीनिंग है? अभी और अच्छे से मैं एक डायग्राम और बनाना है मेरे को। NH3+, these both are what we call antigen binding site। antigen binding site। clear? yes or no? यस। कुछ उसी तरीके से इधर भी होगा। NH3+, NH3+। these are also what we call them antigen binding site। it is paratope or epitope? हेलो, तो एपिटोप क्यों होगा?
तो आपने वही लिखा था इसीलिए। एंटीजन बाइंडिंग। एपी मतलब ऊपर ना, इसलिए एपिटोप। अच्छा, एंटी का मतलब ऊपर, वाह किसने बताया? एपी एपी। अच्छा, यहाँ पर जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैराटॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो आप ध्यान से देखो, जहां पे ये बाइंड होगा, जहां पर ये जो जो एक्चुअली हम लोगों ने जो एंटीजन बनाया था ना, उसका ऊपर वाला पार्ट था क्या? एपीटॉप। समझा क्या? उसका नीचे वाला पोर्शन क्या था? पैराटॉप। तो ये वाला क्या होगा? पैराटॉप होगा या एपीटॉप होगा? अब आप बता दो। तो समझा नहीं क्या बोले आप? देख, मैंने जो पहले वाला डायग्राम बनाया था, जो उसका हाँ हाथ थे ना, हाथ जिसको हैंड्स बोलते हैं, फोर हाँ हैंड्स बोलते हैं, वो क्या था? एपीटॉप थे। और नीचे वाला लेग्स क्या था? पैराटॉप था, हाँ कि ना? यहीं पे तो वो सब बाइंड होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इट इज द एंटीजन बाइंडिंग है एंड दिस इज द पैराटॉप, पैराटो। जो कि एंटीबॉडी का जो ऊपर का पार्ट है। समझा कि नहीं? यस। हेलो। और पैराटॉप समझा क्या रितिका? हाँ सर। हम्म। इसमें कुछ बॉन्ड्स होते हैं ना, क्या होते हैं? कुछ बॉन्ड्स होते हैं। दिस इज ऑक्सीजन, दिस इज ऑक्सीजन, इधर हो गया। कुछ उसी तरीके से इधर भी होगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और इस तरीके से ये जुड़ जाएंगे। क्लियर है? जो नीचे वाला होगा उसको क्या बोलेंगे? लाइट चेन बोलेंगे। और जो हल्का ऊपर वाला है उसको क्या बोलेंगे? हैवी चेन बोलते हैं। क्लियर? क्लियर है क्या? तो कुछ किस चीज का चेन है वो सर? एंटीबॉडी का लाइट चेन और हैवी चेन बोलते हैं। नहीं, इसमें मेड अप ऑफ क्या बोल रहे हैं? किससे बना है, मतलब क्या चेन डाई है वो? डाई सल्फाइड जो मैंने बोला, ये जो आपका कुछ इधर होगा कुछ इधर होगा, ये आपके पास क्या होते हैं? सल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं क्या, जो कि इनको हाँ। जोड़ के रखता है। क्लियर है? और नीचे यस। नीचे वाला पोर्शन है, ये COO माइनस ग्रुप का वो एंडिंग पॉइंट है। क्लियर है? तो कुछ इधर इस साइड भी होगा COO माइनस। यस और नो? इसका भी एंड क्या होगा? COO माइनस है। इसका भी एंड COO माइनस है, कार्बोक्सिल ग्रुप। और जो ये वाला बेंडिंग पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हिंज बोलते हैं। मैं देख लूं कि आपके एनसाइड में कितना चीज दे रखा है। तो जहाँ पे आपने O लिखा है ना, उसको हटा के आप S कर लो। समझा क्या? अगर आपने लिखा है तो हटा के S कर लेना। डाइसल्फाइड है तो ये S हो गया। और चलो O नहीं था, उसके अंदर S था। ठीक है? हेलो। यस सर। तो कुछ इधर भी होगा और कुछ इधर भी होगा। ठीक है? और दिस इज joined बाई डबल S सल्फर बॉन्ड। बना पाओगे क्या? क्या हो गया? तो बना रहे हैं। कुछ इस तरीके से यहाँ पर भी होगा, मतलब डाइसल्फाइड बॉन्ड जो मैं बना रहा हूँ सर, क्या है वो जो भी ऐसे कर रहा हूँ, क्या है? डाइसल्फाइड बॉन्ड से ये इस तरीके से लिंक्ड होती है। और जो ऊपर वाले जो आपके पास जो पैराटॉप लिखा हुआ है, वहीं से क्या होती है? एंटीजन बाइंड होती है। क्लियर? अच्छा, एक दो बॉन्ड इधर भी होगा
2 बॉन्ड इधर भी होगा। क्लियर है? कुछ इधर से भी होगा। कितना बनाया गया? Yes, sir. एंड बेसिकली ये जो आपके पास एंटीबॉडी है ना, ये किससे बनी होती है? ग्लाइकोप्रोटीन से बनी होती है क्या? These are the complex glycoprotein made up of 4 polypeptide chain। 4 चैन दिख रहा है क्या आपको? 4 चैन दिख रहा है, 4 चैन दिख रहा है। हाँ। 2 हैवी है और 2 लाइट। अच्छा, मैंने वो तो लेबलिंग नहीं किया, मैं कर रहा हूँ। आपके पास 2 चैन है। जो आपके पास ये वाला चैन है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइट चैन बोलते हैं। इसलिए मैंने उसको लाइट कलर में रखा भी है। एक शेड किया है और उसका आधा % शेड किया, आधा नहीं किया हो, ठीक है ना? इसका मतलब इधर वाला भी क्या होगा? लाइट चैन होगा कि नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं बताओ? और ये है क्या आपके पास? हैवी चैन। हैवी चैन। कोई दिक्कत? जितने भी हम लोगों ने बात किया था ना, गम दे, कोई तो खुशी दे नहीं सकते हो, पर गम जरूर देते हो, इसलिए टीचर आपसे नाराज होते हैं। समझे क्या? और उन गम दे में का स्ट्रक्चर कैसे बनता है? ऐसे ही बना हुआ होता है। एंड दे आर मेड ऑफ complex glycoprotein which are made up of 4 polypeptide chains। 2 लाइट होंगे और 2 हैवी चेन्स होंगे। क्लियर है? बिल्कुल ये वैसे ही स्ट्रक्चर है जैसे लॉक एंड की फैशन, और जो हम लोगों ने बायोमोलिकुलर्स में पढ़ा था। एंजाइम और सबस्ट्रेट बाइंड किया गया था क्या, अगर याद हो तो? Yes, sir. हम्म। हाँ, तो हम लोग बात करते हैं इसका स्ट्रक्चर के बारे में। बेसिकली जो हम लोगों ने बात किया है इम्यून सिस्टम के बारे में, दीज आर बेस्ड ऑन बी लिम्फोसाइट्स, जो कि पूरा का पूरा इम्यून सिस्टम का 10 to 20% इसके लिए होता है। एंड दीज बी लिम्फोसाइट्स सेक्रेट एंटीबॉडीज। क्या करता है? हमने पढ़ा था ना कहाँ पर? प्लाज्मा सेल और बी सेल था ना। बी लिम्फोसाइट दे उनके पास 2 टाइप के होते हैं, मेमोरी वाले होते हैं और प्लाज्मा सेल होते हैं। और प्लाज्मा सेल का काम क्या होता है? एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना। हाँ, अब उसमें हम लोगों ने 5 टाइप का पढ़ा था क्या, गम दे नाम से। और गम दे से क्या मिलता है? AMI या रेडमी? अच्छा, एक कप मिलता है क्या? Cell mediated. क्या बोलते हैं, HI बोलते हैं क्या? ट्यूमोरल हिमोरल इमिड, हाँ Tumoral. हिमोरल ना, हाँ। या AMI, नॉट इट इज नॉट रेडमी, इट इज AMI। क्लियर है? तो बेसिकली इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इम्यून सिस्टम is based on B lymphocytes, B lymphocytes which is पूरे का पूरा इम्यून सिस्टम का 10 to 20% होता है। कितना होता है? 10 to 20%। क्लियर है? एंड यही क्या करता है? एंड सेक्रेट द एंटीबॉडीज, यस और नो? समझा क्या? हाँ सर। हाँ, एंटीबॉडी बोला जाए या इम्यूनोग्लोबिन बोला जाए, बात समझ रहे हो क्या? हम लोग पढ़ते हैं ना IgA, IgB, IgG, बोलते हैं ना जी सर। तो IG, हाँ GI बोलते कि नहीं बोलते? तो क्या होता है? एंटीबॉडी या फिर इम्यूनोग्लोबिन। एंड दीज इम्यूनोग्लोबिन्स आर मेड ऑफ, बोलिए, अरे बोलो ना। ग्लाइकोप्रोटीन। मेड ऑफ
और ये ग्लाइकोप्रोटीन हम लोगों ने बायोमोलिकुलस में पढ़ा था अच्छे से, मेड ऑफ कम्प्लेक्स ग्लाइकोप्रोटीन, कम्प्लेक्स ग्लाइकोप्रोटीन, समझे क्या? विच इज मेड अप ऑफ, विच इज मेड अप ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। अरे कितना? यस और नो? तो इसमें 2 क्या होता है? हेलो, 2 हैवी होता है क्या? हाँ 100 2 लाइट होते। 2 heavy chains and 2 light chains। एक बार की बात है जब हम लोग क्लास 1 या 2 आई थिंक 1 में थे, तो वहीं पे एक बच्चा अपने साथ में और भी था। तो होता है ना बच्चों को, मतलब शुरू में पढ़ना सीखते हैं, जैसे TAKE टेक है ना, तो जैसे ऐसा कोई वर्ड होगा जिसको हम, जैसे टेक है तो उसको टेक ही पढ़ते हैं, तो बच्चा उसको टेक को टेक ही पढ़ता था, और हैव को हैवी। समझ में आया कुछ क्या बोला मैंने? हाँ सर। टेक को टेकी, हैव को हैवी। तो बाद में बच्चों को मालूम चला कि ये हैवी नहीं है, हैव है, टेक टेकी नहीं है, टेक है। आप लोग ऐसा गलती किए थे क्या? इतना लिखा क्या? नहीं क्या? आगे बढ़ूं? एक सेकंड सर। जिनका हो गया वो नेक्स्ट लिखे, नेक्स्ट पॉइंट डाल के, these these two chains are held together by disulfide bond in shape of Y, in shape of Y, and the molecule is represented as H2L2। जिनका हो गया वो लिखिए, these two chains are held together by disulfide bond। कौन सा बॉन्ड? disulfide bond in the shape of Y, and the molecule is represented as H2L2। क्लियर है क्या? तो क्या मैं इन दोनों को ऐसा बोल सकता हूँ क्या, 2 हैवी चेन हो गया तो H2 बोल दिया, 2 लाइट चेन हो गया तो 2 L2 बोल दिया, आराम से हाथ नहीं होती कुछ जाएगा। आगे बढ़ूं क्या? नो। बेशर्म करे मुंह फाड़ लेते लोग, पता नहीं कैसे मुंह ढक के करते हो। अरे हुआ क्या? हाँ किसने नेक्स्ट पॉइंट लिखा था क्या? So last क्या था? And the molecule. जैसे मैं लिख रहा हूँ, रिप्रेजेंटेड एज H2L2, रिप्रेजेंटेड एज H2L2। जो लिख लिया थोड़ा सा जो मैंने बताया उसको अब रिवाइज किए, तब तक मैं ये पॉइंट नोट डाउन कर, मतलब आपको लिखाता हूँ। क्लियर है? दीज टू चेन्स are held together by disulfide bond, by disulfide bond in shape of Y। क्लियर है क्या? and molecule is represented as, molecule is represented as H2L2। याद रहेगा क्या? हेलो, Yes sir. कुछ समझ में आया क्या? कुछ इसी शेप का तो था। अरे हाँ कि ना? बस थोड़ा उसको मैंने सजा के लिखा था। अरे हाँ कि ना? ज्यादा मुस्कुरा मत वरना फिर दांत बाहर आ जाएगा ना। ऐसे को बनाया था क्या मैंने? मुझे सब दिखता है, कौन मुस्कुराता है कौन सर रोता है। आप ये क्या बना रहे? हाँ, क्या हाँ बनाया? सर। क्या बनाया मैंने ये? अरे मैंने ऐसे कुछ बनाया था ना, ऐसे वाई,
बस 3D Yes. था। कुछ ज्यादा ही रफ हो गया सर वो। क्यों, डबल कर ले, हो गया। वो ट्री दिख रहा है। ट्री दिख रहा है तो एक और बना ले। अब दिख रहा है, अब क्या दिख रहा है? बस अब हो गया अब सर, फिनिशिंग क्यों दे रहे हो सर? ठीक है। अच्छा ठीक है, ये तुमको अच्छा नहीं लग रहा इसलिए इतना लिखा क्या आप लोगों ने? सर H2L2 क्या है? बच्चों बताओ क्या होता है H2L2? हेवी और लाइट चेन को रिप्रेजेंट कर। अरे दो हैवी अच्छा चेन था क्या? दो हैवी चेन तो H2, H2O नहीं, H2O2 नहीं। जैसे अगर H2O2 किसे बोलते हैं? पेरोक्साइड। पेरोक्साइड से याद आया, अब ये एंटी मार्कोनिकॉफ का नाम लोगे ना? नहीं ना, मैं इसे क्या याद करने वाला हूँ? अरे थिंक ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या कहाँ पर, जो कि ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। अरे H2O2 ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है कि नहीं करता है? आई थिंक 12th के केमिस्ट्री में होगा। इट इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बट यहाँ पर ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड नहीं है, नहीं तो हाइड्रोजन है नहीं तो पेरोक्साइड है। H2L2, दो हैवी दो लाइट। क्लियर है? नेक्स्ट लिखेगा टू टॉप टिप्स of the molecule binds with antigen, yes or no? या तुम लोगों के साथ किसके साथ बाइंड करेगा बताइए? एंटीजन। और ये जो एंटीजन के बाद साथ बाइंड करेगा, these are large and complex foreign molecule। क्या बोला मैंने? लार्ज कॉम्प्लेक्स, तभी तो वो डिजीज कॉज करता है, यस और नो? यस सर। फॉरेन मोलेक्यूल। क्लियर? मेनली क्या होता है, वो प्रोटीन होती है, मेनली प्रोटीन्स that activate the specific immunity, that activate the specific immunity। आर्यन समझ में आ रहा है? हाँ सर। मैं समझ गया, गलत बात है नहीं? सुधरेगा नहीं। इसमें नेक्स्ट कंटिन्यू करके लिखिएगा, एंड बेसिकली these act as lock and key fashion and the make the antigen antibody complex, जिनकी वजह से उनको क्या करता है, फिर ये डिस्ट्रॉय कर देता है। क्लियर है? उसकी कचुमर निकाल देती है। क्लियर? लाइक लॉक एंड की फैशन। कुछ समझ में आया? अरे कुछ तो ऐसे तो दो थे ना, और ऊपर से वो चार टांग लेके आए थे, दो हाथ दो पैर लेके आए थे, तो वहां पे कुछ ऐसे बाइंड होगा क्या, एक इधर से एक इधर से। अरे हो गए कि नहीं हो गए? हाँ। हाँ। एंड मेक द एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। ये बात समझ में आई यहाँ तक आप लोगों को? तो ये था आपके पास AMI का स्ट्रक्चर और डायग्राम, और जो मुझे बताना था मैंने बताया। किसी को डाउट है यहाँ तक? नो सर। लिखा क्या? तो एंटीजन, हाँ समझो।
यहाँ पर भी दिमाग का रोल होता है, बात को एनालाइज करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। हाँ ये फैक्ट है, न्यूरोट्रांसमीटर को वहां तक पहुंचने में थोड़ा टाइम लग जाता है, उससे पहले आप बोल देते हो, ये फैक्ट है। ये ऑल दीज आर रेगुलेटेड बाय, कभी होता है ना कि हम कुछ पढ़ते पढ़ते जब पीछे से ये बात ठीक है, कुछ देर बाद कंप्लीट हो बात अपने आप क्लियर हो जाती है, उससे पहले हम पूछ बैठते हैं। ये थोड़ा सा प्रोसेस बताए ना कि मोबाइल का प्रोसेसर थोड़ा स्लो है, वही कुछ ब्रेन में कभी भी ना प्रोसेसिंग स्लो हो जाती है, समझे कि नहीं। आगे बढ़ूं, जिनका हो गया वो नेक्स्ट लिखिए, फंक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। फंक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, फंक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। अच्छा मैंने आप लोगों को कुछ ग्रुप में मैंने शेयर किया था, आप लोगों ने गो थ्रू किया था क्या उसका? सर अभी तक नहीं। कल ही तो शेयर किया था। सर वो अपने स्पाइनल कॉर्ड वो सब के ऊपर दिया था ना, तो वो नर्वस सिस्टम के पहले पढ़ के आ गया। आगे बढ़ूं क्या? शुड आई मूव टू नेक्स्ट? हेलो चेक। हाँ सर। हाँ नेक्स्ट लिखिए, फंक्शन ऑफ क्या? एमएन सर। Antibodies. एंटीबॉडी। एंटीबॉडी। हाँ फंक्शन ऑफ ए बी। ए बी का मतलब वो नहीं 360, ए बी का मतलब एंटीबॉडी। अच्छा वो ए बी डी है ना। जब हम लोग इसके फंक्शन के बारे में बात करेंगे, एक तो हम लोगों ने इनिशियल कुछ लेक्चर्स में पढ़ा था क्या, एग्लूटिनेशन हाँ। पढ़ा था। हाँ, एग्लूटिनेशन क्या लिखा था मैंने डेफिनेशन में? एंटीबॉडी और एंटीजन उसका जब अटैक होता है एक दूसरे पे वो। ऐसा कुछ लिखाया था कि एंटीबॉडी अटैच विद द एंटीजन, लिखाया था क्या? चलो कोई नहीं, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन इज कॉल्ड सो। चलो कोई नहीं, दोबारा लिख लीजिए। एग्लूटिनेशन क्या है? एग्लूटिनेशन, एंटीबॉडी अटैच विथ एंटीजन विच इज प्रेजेंट ऑन, बताइए, अभी तो कुछ देर पहले बताया था, विच इज एंटीजन प्रेजेंट ऑन द प्रेजेंटेशन। सरफेस ऑफ पैथोजन। एंटीबॉडी है, हाँ सर। वो पैथोजन। एंटीजन से बाइंड करेगा, यस और नो। इसी रिएक्शन को, इसी को प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एग्लूटिनेशन बोलते हैं कि नहीं बोलते? विच इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ पैथोजन। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। हाँ सर। एंड डिस्ट्रॉय द माइक्रोब्स, डिस्ट्रॉय द माइक्रोब्स और पैथोजन। क्लियर है क्या? बाई सेल लाइसिस, उसकी क्रशिंग करके स्क्वीज बना देती है, हाँ कि ना। जिनका हो गया वो नेक्स्ट लिखिए, जिनका हो गया वो नेक्स्ट लिखिए, ऑप्सोनाइजेशन, ऑप्सोनाइजेशन, ऑप्सोनाइजेशन। क्लियर?
बेटी बोल रहा हूँ, बैक्टीरिया के कोटिंग को क्या बोलते हैं? रखे किसको? ग्लाइकोकैलिक्स। एजी कुछ आपने नाम सुना है क्या आज तक? एजी, एजी का सिल्वर होता है ना? हाँ, हाँ वही मैं पूछ रहा हूँ कि बैक्टीरिया के कोटिंग से रिलेटेड आपने कभी एजी का नाम सुना है? हम्म, तो म्यूकोपॉलीसैकेराइड से बने हुए होते हैं ना, हम्म। इसमें सिल्वर कहाँ से? अच्छा, एजी जो एलिमेंट होता है, ये क्या होता है? हैवी मेटल में आते हैं या फिर कौन से उसमें आते हैं? हम्म, कौन से में आते हैं? नहीं पता सर। बेसिकली क्या, जो सिल्वर है ना, जब ये आयंस में कन्वर्ट होता है, और सिल्वर को हम लोग क्या बोलते हैं? हैवी मेटल बोलते हैं। क्लियर है? और बेसिकली एक्ट एज अ हैवी मेटल, और ये क्या करता है? इट cause the increase of cellular oxidative stress in microbes, जहां पर उनको लाइसिस करने में हेल्प करता है। क्लियर है क्या? इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि कोटिंग ऑफ बैक्टीरिया, दैट इज, वहां पर क्या होती है? सिल्वर वगैरह प्रेजेंट होती है, और वो किससे बाइंड करती है? ऑप्सिन के साथ। और इसी कंबाइन होने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? ऑप्सोनाइजेशन बोलते हैं। क्लियर? हेलो? नहीं सर, नहीं समझा। नहीं समझा। बैक्टीरिया बैक्टीरिया है, उनकी कवरिंग होती है, तो उनकी कवरिंग किससे करती है? मतलब सिल्वर से रिलेटेड कुछ मेटल से करती है। क्लियर है? सो दिस कोटिंग ऑफ बैक्टीरिया, दे कंबाइन विथ ऑप्सिन। क्लियर? जो कि बैक्टीरिया का कोटिंग की जाती है, एक तो कवरिंग होने से वो किससे रिएक्ट करता है? ऑप्सिन से कंबाइन करता है, बाइंड करता है, जिनकी वजह से क्या होता है? और वहां पर जो एंटीबॉडी होती है, आईजीजी और आईजीएम, उनके साथ जो ऑप्शन होती है, इनके साथ वो कंबाइन करता है, जिनकी वजह से क्या होता है? फेगोसाइटोसिस इंप्रूव होती है और फेगोसाइटोसिस बढ़ती है। और फेगोसाइटोसिस होने से ये एंटीबॉडीज और द ऑप्से क्या था वो? ऑप्सिनिन, ऑप्सोनिन जो वहां पे प्रेजेंट होती है, वो क्या करता है? इन फेगोसाइटोसिस को प्रोमोट करता है। क्लियर है? और जिनकी वजह से उनका लाइसिस वगैरह कराते हैं। कुछ भी समझ में नहीं आया? हम्म, आपके पास ये क्या है? बैक्टीरिया है, क्या है? बैक्टीरिया। इनकी जो कोटिंग होती है ना, उनके सरफेस में क्या होती है? सिल्वर मेटल्स पाया जाता है, और ये कुछ ऑक्सीडेशन टाइप का काम करवाता है। क्या कराता है? हेलो? क्या कराता है? आपका आवाज कट रहा है। ऑक्सीड आवाज लैग ऑक्सीडेशन, हो रहा है सर। ऑक्सीडेशन टाइप का। आवाज लैग हो रहा है? अब भी लैग हो रहा है? नहीं, हाँ, वो बीच बीच हेलो? में हो रहा है। जब आए तो बोल देना। मैंने क्या बोला? ये आपके पास क्या है? बैक्टीरिया है, इनके बाहर में कोटिंग है। क्या है? कोटिंग है। और जो आपके पास एंटीबॉडी है, वहां पे क्या होती है? ऑप्सिन होती है। क्या होती है? ऑप्सिन नहीं, ऑप्सोनिन। क्या होती है? ऑप्सोनिन। ये जो बैक्टीरियल कोटिंग है, इनके साथ कंबाइन करती है। क्या करती है? कंबाइन करने के बाद, ये कंबाइन कंबाइन होने की इन प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? ऑप्सोनाइजेशन बोलते हैं। ऑप्सोनाइजेशन होने से क्या होता है? ये फेगोसाइटोसिस को प्रोमोट करता है। प्रोमोट फेगोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस। क्लियर है? और वी कैन से फैसिलिटेट फेगोसाइटोसिस। क्लियर है? और उन सेल्स को अंदर इनगल्फ करने लगता है, जो भी फॉरेन मटेरियल वगैरह होगा उसको अंदर इनगल्फ करेगा। यस और नो?
एंड देन उसके बाद क्या होगा, इन सेल का लाइसिस हो जाएगा। कुछ समझ में आया क्या? हेलो? अगर पर लिखवा के समझा तो नहीं। फैगोसाइटोसिस प्रमोट कर रहा है ना बस ये लेयर, ऐसा ही है। ये जो इन्हीं की इस ये लेयर है ना, इस ऑप्सोनिन के साथ बाइंड करती है, जिनकी वजह से वो फेगोसाइटोसिस को प्रमोट करता है, फिर उनका डिग्रेडेशन हो जाती है। ऐसा समझा। सो ऑप्शनिन वो एंटीबॉडी पे प्रेजेंट हो गया, बैक्टीरिया पे प्रेजेंट होता है। क्या बोला? जो ऑप्शनिन है वो बैक्टीरिया पे प्रेजेंट होता है ना? हाँ, बैक्टीरिया पे नहीं, एंटीबॉडीज पे। ओके, समझ में आ रहा है? समझा। और वो उस ऑप्सोनिन के साथ ये बैक्टीरियल कोटिंग बाइंड करती, तभी तो बैक्टीरिया का डिग्रेडेशन हो पाती है। और अकेला नहीं करेगा, ध्यान रहे, किसके साथ करेगा? ग्रुप ऑफ एंटीबॉडीज के साथ। तभी तो हम जब ब्लड का टेस्ट करते हैं तो अपने अपने बॉडी में कौन सा इन्फेक्शन या कौन सा कुछ माइक्रोब्स आया है, तो उससे रिलेटेड एंटीबॉडीज का नंबर बढ़ जाता है। और नंबर क्यों बढ़ता है? क्योंकि उसको आर्मी बना के उसको हमला कर उसे उसे लड़ना होता है। समझे क्या? तो ये आपको ब्लड रिपोर्ट में सारा दिखाता है। तो जहां अगर उसका काउंट नॉर्मल रहा तो डॉक्टर समझा कि नहीं, कुछ नॉर्मल था, कुछ खास नहीं है। हाँ, जहां उसका नंबर बढ़ गया, जैसे न्यूट्रोफिल वगैरह है, इनका नंबर बढ़ गया, तो समझता है कि कुछ न कुछ अंदर अटैक किया है। फिर उसके बारे में वो कंफर्म टेस्ट करता है या उससे रिलेटेड दवाई देता है और उसको खत्म करने की कोशिश करता है। मेरी बात समझ में आई? हेलो? हाँ सर, समझा। रितिका, नहीं समझा सर। नहीं समझा? चलो कोई नहीं, मैं थोड़ा सा को और तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले ये पॉइंट आप लिख लीजिए, मैं दोबारा आपको समझाऊंगा, ठीक है? तो मैंने क्या बोला? कोटिंग ऑफ बैक्टीरिया, कोटिंग ऑफ बैक्टीरिया। या एक काम करते हैं ना, इस पॉइंट को मैं ऑप्शनाइजेशन को मैं भी लिखा देता हूँ, मैं आपको बाद में अच्छे से और एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? चलेगा? नेक्स्ट लेक्चर में। समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। इसको सिर्फ कंटिन्यूस में इसमें नोट कर लीजिए, मैं बाद में इसको एक्सप्लेन करूंगा। ऑप्शनाइजेशन इज द कोटिंग ऑफ बैक्टीरिया, ब्रैकेट में डालिए एजी। एजी का कुछ मतलब होता है, वो मैं लेटर ऑन आई विल एक्सप्लेन इट। क्लियर? हेलो? विथ ऑप्सोनिन, विथ ऑप्सोनिन एंटीबॉडी, एंटीबॉडी जैसे कि आईजीजी और आईजीएम, आईजीजी और आईजीएम फैसिलिटेट्स। सो ऑप्सोनिन क्या होता है? ऑप्सोनिन क्या होता है? एक केमिकल होती है जो कि एंटीबॉडी में ही प्रेजेंट होती है, या फिर ये बोले कि ये सेक्रेट करता है, ओके सर। ठीक है? फैसिलिटेट द फेगोसाइटोसिस, और वी कैन से, मतलब जब वो अटैच होता है तो फेगोसाइटोसिस करता है, इतना ही बात था। हाँ, ज्यादा कुछ इसमें जानना है नहीं। और इसी ऑप्सोनिन और उस बैक्टीरिया के लेयर से मिलने की मिलन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्सोनाइजेशन बोलते हैं। समझा क्या? phagocytes the cells हाँ सर। and these antibodies or opsonin promote phagocytosis, promote phagocytosis by combination with antigen, by combination with antigen। जिनात समझ में आ रहा है? पक्का? आगे बढ़ो क्या? लास्ट लाइन। जिनका हो गया वो नेक्स्ट तीसरा पॉइंट लिखिएगा, न्यूट्रलाइजेशन। ये सब कौन करेगा? एंटीबॉडी करेगा क्या? इसलिए टॉपिक क्या था? फंक्शन ऑफ एंटीबॉडी।
फंक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। Yes, sir. सबका हो गया? तीसरा पॉइंट लिखेगा न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन क्या होगा? जब भी कोई बाहर से फॉरेन एंटीजन या बैक्टीरिया वगैरह आएगा तो वो टॉक्सिन को रिलीज करेगा, तो उसी टॉक्सिन को डिस्ट्रॉय करने की प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। कुछ बात समझ में आई क्या? बैक्टीरिया अपने बॉडी में एंटर किया तो वो कुछ टॉक्सिन प्रोड्यूस तो करेगा ना, जैसे कि क्या बोलते हैं उसको, हेमोजाइन होता है। जब मलेरिया अपने बॉडी में अटैक करता है तो उससे क्या निकलता है? हेमोजाइन का सेक्रेशन होता है। वही हेमोजाइन क्या करता है? अपने को फीवर तो कॉज करता है, और ये क्या करेगा? उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा। क्लियर है? देखिए यार, शक्ल मत बनना, मेरे को फिर ना तकलीफ होती है। समझ में आ रहा है तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, नहीं तो मैं फिर इसी को समझाऊँ, लेकिन समझा के छोड़ूंगा। समझ में आ रहा है? हाँ सर। नेक्स्ट लिखिए न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन हम लोग हेल्थ और डिजीज के कंसेप्ट में जिस द कॉम्प्लेक्स पार्ट को पढ़े। समझ में आ रहा है? जो कि मॉलिक्यूल लेवल पे सेल के अंदर होती है। क्लियर? इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा न्यूट्रलाइजेशन के बारे में। एबी का मतलब एंटीबॉडी न्यूट्रलाइज द टॉक्सिन ऑफ बैक्टीरिया by attacking, yeah, we can not attacking, it is the attaching with them, attaching with them। क्लियर है? जब इतना लिख लो तो एक अब थोड़ा सा बॉक्स बनाओ, उसमें जो 5 थे अपने पास ना, उन सबका वो पढ़ना है। क्या पढ़ना है? उनका फंक्शन। याद रख पाओगे क्या आप लोग? हेलो, याद रख पाओगे? अगर कभी बात करूं IgG के बारे में, इनका काम होता है प्रोटेक्ट बॉडी फ्लूइड। प्रोटेक्ट्स बॉडी फ्लूइड को ये प्रोटेक्ट करता है। हर एंटीबॉडी का अलग अलग काम होता है। क्लियर है? नेक्स्ट है IgA। नेक्स्ट क्या है? IgA। इट प्रोटेक्ट्स बॉडी सरफेस। इट प्रोटेक्ट्स बॉडी सरफेस। क्लियर है? नेक्स्ट है IgM। IgM का काम क्या होता है? इट प्रोटेक्ट्स ब्लड स्ट्रीम। प्रोटेक्ट्स। अच्छा, इसीलिए हम लोग पढ़े थे क्या IgG और IgM काम करेगा ऑप्शनाइजेशन के दौरान? यस और नो? प्रोटेक्ट्स बॉडी ब्लड स्ट्रीम। नेक्स्ट है आपके पास IgD। गमदेद है ना? हाँ। मेडिएट्स, इनका फंक्शन क्या होता है? नॉट मेडिएट्स। इनका काम होता है एक्टिवेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट्स। एक्टिवेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स। कोई दिक्कत है? IgE। IgE क्या होता है? इट मेडिएट्स रीजनल हाइपर सेंसिटिविटी। रीजनल हाइपर सेंसिटिविटी। क्लियर है? जैसे कोई एलर्जी वगैरह हो गया क्या, तो उसके लिए कौन आएगा? IgE आएगा। और E फॉर एलिफेंट। E फॉर एलिफेंट। ठीक है? जिनका हो गया उसके आगे बढ़ो क्या? जिनका हो गया वो नेक्स्ट एरो डाल के पॉइंट लिखेगा, मतलब नोट डाल के पॉइंट लिखेगा, नोट्स डाल के पॉइंट लिखेगा। पहला पॉइंट,
फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हम लोग किसे बोलते हैं? स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन। स्किन और Cellular म्यूकस, Physical barrier. फिजिकल बैरियर। हाँ, तो उसमें क्या क्या बोलेंगे? स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। आगे बढ़ो क्या? जिनका हो गया नोट डाल के पहला पॉइंट लिखेगा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, उसके आगे लिखेगा स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। वो क्या सर ये? अच्छे से एक नोट डालिए। इनको साथ ही साथ में रिवाइज करते चलो। समझ रहे क्या? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, तो जब भी कोई पैथोजन आएगा उसको पहले उसका सामना किससे करना पड़ेगा? किससे करना पड़ेगा? स्किन से। स्किन नहीं और बोलोगे, mucus बोलोगे membrane। ना, मैं तुम सबका ना मुंह तोड़ दूंगा, ठीक है? इसलिए बोल लिया कर, मेरे को बहुत गुस्सा आता है जब बोलते नहीं है। सामने होगा ना, मैं सच में मोबाइल फेंक के मारूंगा तेरे लोग को, या कब बुला डस्टबिन रहे फेंक। बहुत जल्द बुलाने वाला हूँ। सर अभी ऋषभ सर वहाँ पे है क्या? अभी आज नहीं है, वहां पे भी जाना पड़ता है ना खारगर में। हाँ। म्यूकस एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। आप लोग डाउट्स वगैरह के लिए आओगे तो सारे सारे इधर ही रहेंगे। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। सर व्हाट्सएप में पूछ लेते सर। कोचिंग का माहौल अलग होता है बेटा, तेरे को समझ में नहीं आएगा आज, तुम छोटे हो ना। न्यूट्रोफिल्स हो गया, मोनोसाइट्स हो गया, यस और नो? मैक्रोफेज हो गया, क्या हो गया? मैक्रोफेज। हम लोगों ने इंटरफेरॉन के बारे में बात किया था क्या? साइटोकाइन बैरियर। हाँ और फीवर। फीवर भी क्या है? सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। कैसे बताइए, बताना कैसे? बॉडी अरे के बोल ले। बॉडी का टेम्परेचर रेस करता है, उससे कुछ पैथोजेंस मर जाएंगे, उनको स्पेसिफिक टेम्परेचर में ही जी सकते हैं। तो मतलब ये WBCS वो ट्राई करेंगे ना फाइट करने का, तो इसलिए टेम्परेचर इंक्रीज होता है उसमें। और अगर वो- फीवर है फिर और बीमारी तुम्हें एट द टाइम नहीं हो पाएगी, हाँ यस सर। ठीक है ना? सर इस पे आया था सर क्वेश्चन एग्जाम में। अच्छा, क्या लिखा था आपने? तो कैसे आएगा, हमें पढ़ाया नहीं तो। सर आप तो आगे का भी डाल देते हो सर। अच्छा आगे का मैं, अच्छा मैं जानबूझ के डाला था ये वाला। जैसे जानबूझ के फिर मार्क्स भी जाते सर जानबूझ के। अच्छा लेकिन मैं पढ़ाया तो था। नर्वस सिस्टम का भी आगे का डाल दिया। नहीं सर। नर्वस सारा सिस्टम आपने पढ़ाया था, सारा पढ़ाया वो था। एकदम रीसेंट का आपने डाल दिया। नहीं ना, हाँ सर आपने उधर का डाला है। डाला आपने है तो सर जनरली वही डाला था। ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है सर सर। आपको देंगे सर, प्रूफ देंगे सर क्वेश्चन का। ठीक है दे देना। स्पेसिफिक इम्यूनिटी हो गया बाई टी एंड बी लिम्फोसाइट्स, बाई टी एंड बी लिम्फोसाइट्स। क्लियर है? ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। इतना लोगों ने इतना लिखा है कि आप लोगों ने, मैं एक आपको एक फ्लो चार्ट भेजने वाला हूँ, लेकिन उसको मैं एक्सप्लेन यहीं पे करता हूँ, ठीक है ना? उसमें मैंने लिखा है टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज, ठीक है? क्या लिखा है? टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज क्या क्या होता है? A, D, E, G और M। याद रखने के लिए गम दे, खुशी तो दे नहीं सकते, गम दे दीजिए, ठीक है ना? और गम बांटने से
बोझ हल्का होता है। देख मैं एक वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ स्टूडेंट जिसका तकलीफ शेयर करा के उसका तकलीफ मैंने दूर करा था, ठीक है ना। तो बहुत पुरानी बात है। अगर एंटीबॉडीज के बारे में बात करें ना, तो आपके पास क्या होता है, आईजीए के बारे में बात करते हैं। आईजीए पूरे के पूरे क्वांटिटी में कितनी होती है, 10% होती है। कितनी होती है, 10%। इनका मेन कैरेक्टर, मेन ऑकरेंस क्या होती है, बेसिकली इट इज द प्राइमरी एंटीबॉडी दैट इज प्रेजेंट इन ए फॉर अम्मी अम्मी, और अम्मी से याद आया, मम्मी मामा क्या करती है, कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉम कोलेस्ट्रम। तो क्या होता है, द प्राइमरी एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन कोलेस्ट्रम, ऑल्सो प्रेजेंट सैलिवा, म्यूकस, स्वेट और मगरमच्छ के आंसू में भी। मगरमच्छ के, ये लिखने की जरूरत नहीं, मैं आपको चार्ट भेजने वाला हूँ, ठीक है। हाँ, इसका अगर मॉलिक्यूलर वेट के बारे में बात करें तो बेसिकली कितना होता है, 1,70,000 डाल्टन। क्लियर है क्या, समझ में आ रही है। इनका हाँ। फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्शन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, आउटर सर्फेस ऑफ द बॉडी एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम द इनहेल्ड इंजेस्टेड पैथोजेंस। जो चला गया वो कौन करेगा, आईजीए करेगा। ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट पे आते हैं, आईजीडी। इनका बॉडी में कितना परसेंट होता है, 1 से 3% तक, 1 से 3% तक। प्रेजेंट इन वेरी लिटिल अमाउंट, ऑब्वियसली 1 से 3% है। ये सरफेस ऑफ लिम्फोसाइट्स में प्रेजेंट होते हैं और लिम्फोसाइट्स इन ब्लड। इनका मोलिकुलर वेट होता है 1,85,000। क्लियर। इनका फंक्शन क्या होता है, बी लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेशन कराना और डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ इम्यून रिएक्शन। कुछ समझ में आया, हेलो। सर ऐसे नहीं समझ में आता है। मैं फ्लो चार्ट भेजने वाला हूँ, ठीक है। हाँ, हाँ, मैं क्लास के बाद भेज दूंगा। तीसरा है आईजीई। ये तो और कम होता है, ये तो और कम होता है। कितना होता है, 0.05%। प्रेजेंट इन वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटीज, इट शोज स्पेसिफिक लिंकेज विथ मास्ट सेल एंड बेसोफिल्स। इनकी वेट कितनी होती है, 1,88,000। मोलिकुलर कितनी होती है, 1,88,000। इनका काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है आईजीई का, स्टिमुलेशन ऑफ मास्ट सेल रिलेटेड टू एलर्जिक रिएक्शन एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम पैरासाइट। अभी मैंने जस्ट लास्ट पॉइंट अभी आपको लिखाया था, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में स्पेसिफिक, नहीं मैंने नेक्स्ट में लिखाया था। हाँ, जो कुछ हमने 5 हमने पढ़ा था ना, इसमें हमने लिखा था आईजीई के बारे में, इट मेडिएट्स रीजनल हाइपर सेंसिटिविटी। उसमें मैंने बोला था एलर्जी के बारे में, बोला था कि नहीं। बोला था सर। हाँ, तो एलर्जी के लिए कौन, जब एलर्जी होती है तो कौन सी एंटीबॉडी रिस्पॉन्सिबल उसके लिए होती है, आईजी ई, और ई फॉर एलिफेंट, एप्सिलॉन एप्सिनोजन। एप्सिलॉन था ना। अच्छा, एप्सिलन, अच्छा ई नॉट होता है। अच्छा, एप्सिलन नॉट, ओके। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ओके, वेरी गुड, समझदार बच्चे हो, आता है मेरे को, फिजिक्स भी आता है। हाँ, तो इसमें मैंने क्या बोला, रिलेटेड टू एलर्जिक रिएक्शन एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम पैरासाइट्स। अगला है आईजीजी। अगला क्या है, आईजीजी। जब कोई आवाज है तो क्या बोलते हैं, जी। और जी से याद आया कि बॉडी में मैक्सिमम परसेंट कौन होती है, आईजीजी ही होती है। कितनी होती है, 75 to 88%, मतलब 75 to 80%। क्लियर है। और जी फॉर गर्ल, और गर्ल प्लेसेंटा प्लेसेंटा। मोस्ट abundantly found antibodies, main immunoglobulin of blood and interstitial fluid of which has high capacity that it can pass through the placenta। अरे इनकी वेट कितनी होती है, 1,40,000। अरे परसेंट में ज्यादा है तो वेट में कम तो होना पड़ेगा, समझे क्या। देख, Yes. पैसे ज्यादा है तो सुकून कम मिलेगा, ये तो फैक्ट है। सुकून ज्यादा है तो पैसे कम होंगे, दोनों चीज एक साथ नहीं हो सकती कि पैसे भी हो और सुकून भी हो। इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये रिवर्स होती है हमेशा। ये मत कहना कि पैसे होते तो सुकून होता, नहीं।
ये फैक्ट हो ही नहीं सकता, समझे क्या? हाँ, इनका काम क्या होता है? टू प्रोवाइड इम्यून पावर टू ह्यूमन एम्ब्रायो एज वेल एज स्पेसिफिक लिंकेज विथ फेगोसाइटिक सेल फॉर द फेगोसाइटोसिस। क्लियर है क्या? कोई भूलो या ना भूलो, IgA और IgG आपको नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि वो आप ही लोगों से रिलेटेड है। क्योंकि बोले मम्मा, अम्मी और क्या पता नहीं बहुत अच्छे से बोलते हैं, इसलिए आप लोगों को याद रहना चाहिए। अगला बात करते हैं हम लोग IgM के बारे में। IgM क्या होता है? इसका परसेंटेज बॉडी में कितनी होती है? 5 to 10%। कितनी होती है? 5 to 10%। इसके बारे में कहा जाता है इट इज द ओल्डेस्ट एंड फर्स्ट एंटीबॉडी जनरेटेड इन रिस्पॉन्स टू पैथोजन। मतलब जब भी कोई पैथोजन आपके बॉडी में अटैक करेगा, यही सबसे आखिरी वाला है और यही सबसे पहला वाला है। समझ में आया? प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा दैट इज इन 80%। ब्लड प्लाज्मा का 80% कौन होता है? IgM होता है। एंड लार्जेस्ट साइज इम्यूनोग्लोबिन विथ अ पेंटामेरिक फॉर्म। कुछ ऑक्टामेरिक होते हैं, अभी आपने पढ़ा होगा बायोमोलिक्यूल्स में, बायोमोलिक्यूल्स नहीं, जेनेटिक मोलिकुलर जेनेटिक्स में ऑक्टामर, जहाँ पे DNA का रैपिंग होता है Packaging. ऑक्टामर के साथ। अरे हाँ कि ना, Yes, हाँ। sir. याद है वो पुराने दिन, ठीक है ना? तो साइज में क्या होगा? लार्जेस्ट, और इसलिए क्या होता है? पेंटामेरिक। और वेट सबसे ज्यादा होता है हैवीएस्ट। तो आपको हैवीएस्ट याद रखना है और लाइटेस्ट याद रखना है। लाइटेस्ट में कितना था? 1,40,000, 46,000। ये किसका था? G4 गोल। गर्ल का। गर्ल का वेट उससे कम होता है, ठीक है। और IgM के बारे में कहा जाए, इसमें क्या होता है? वेट है सबसे ज्यादा, और कितना होता है? 1 लाख 2 लाख नहीं, 9,60,000। बस आपको मिला दो उससे ज्यादा। कुछ बात समझ में आई क्या? सर काम क्या है? तो मैंने क्या बोला? इट इज द फर्स्ट जनरेटेड एंटीबॉडी एट द टाइम ऑफ डिफेंस एंड स्ट्रॉन्ग एग्लूटिनेशन कराता है कौन? IgM। मेरी बात समझ में आई? नेक्स्ट क्लास के लिए टॉपिक लिख लीजिए, वैक्सीनेशन एंड इम्यूनेशन। वैक्सीनेशन फॉर किसी, वैक्सीनेशन क्या याद आया? मैं उसका नाम लेना नहीं चाह रहा हूँ। इम्यूनिटी बूस्टर।